प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हिंदी व्याकरण का हमारा विषय रहेगा वर्तनी की अशुद्धियां। देखिए, हम यहाँ इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है और वह शुद्ध क्यों है, उसका क्या कारण है, किसी शब्द के अशुद्ध होने का क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक शब्द अंतःकरण से। अंतःकरण मतलब मन। यह शब्द शुद्ध है। अशुद्ध रूप में इसको अंतरकरण लिख देते हैं इस तरह से, जैसे हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था कि विसर्ग का र हो जाता है तो यहाँ र कर दिया, लेकिन यहाँ अंतःकरण में ऐसा नहीं होगा। अंतःकरण जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ इसके साथ जुड़े हुए कुछ शब्द मैं और बता दूं आपको, जैसे पयः जमा पान, पयः पान, यानी पयः मैंने जल भी होता है और दूध भी होता है, तो दुग्ध पान या जल पान इसका अर्थ है। ये ऐसे ही आएगा, यहाँ विसर्ग का र या ओ नहीं होगा। ऐसे ही शब्द है प्रातः जमा काल, प्रातः काल, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। मनः जमा कामना, मनः कामना रहेगा। मनोकामना शब्द अशुद्ध है, आप ध्यान रखें, मनोकामना शब्द अशुद्ध है। विसर्ग ओ में नहीं बदलेगा। विसर्ग संधि के नियम में हमने बताया था कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या य, र, ल, व, ह आ जाए, या अ स्वर आ जाए। जब ये स्थिति होगी तो विसर्ग ओ में बदलेगा। तो यहाँ मनः के बाद जब कामना शब्द आता है तो कामना का जो क है वो वर्ग का पहला वर्ण है, तीसरा, चौथा या पांचवा नहीं है, इसलिए मनः जमा कामना मनः कामना रहेगा। मनोकामना शब्द का हम प्रयोग करते हैं लेकिन ये अशुद्ध है। इसी तरह अधः जमा पतन, अधः पतन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अधः पतन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अधः जमा पतन, अधः पतन रहेगा। इसमें भी वही बात है कि अधः है, यहाँ ध से पहले अ स्वर है और यहाँ वर्ग का पहला वर्ण आ गया। जैसे अधः जमा गति, अधोगति हो जाता है, ये आप देखिए, इस तरह से। तो यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग से पहले अ है और यहाँ तीसरा वर्ण आ गया, तो यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह या अ स्वर आएगा तो विसर्ग ओ में बदलेगा, जबकि ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। तो यहाँ विसर्ग ओ में बदल गया, लेकिन यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए विसर्ग ओ में नहीं बदलेगा। तो अधः जमा पतन, अधः पतन ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे शुद्ध रूप हैं। अंतःकरण, पयः पान, प्रातः काल, मनः कामना, अधः पतन। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक शब्द है और अंतः जमा पुर, अंतःपुर। अंतःपुर होता है, इसको रनिवास कहते हैं। रनिवास यानी महल के अंदर का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, रानियां रहती हैं, उसे अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। तो अंतःपुर में भी इसी तरह से अंतः और पुर, यहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ज्यों का त्यों रहेगा। यहां आप ओ या र नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अंतः जमा कथा, अंतः कथा रहेगा, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि यहां बाद में वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। आगे देखिए अंतरात्मा शब्द, अंतरात्मा इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम इसे ऐसे लिखें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा शब्द बना है अंतः जमा आत्मा से। ठीक है, यानी अंदर की हमारी आत्मा। तो यहां विसर्ग से पहले मैंने आपको बताया था कि जब अंतः या पुनः शब्द के बाद कोई स्वर आ जाता है तो यहां विसर्ग र में परिवर्तित होता है।
तो यहाँ अंत, विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधे र में आ स्वर जुड़ेगा, तो ये अंतरा बन जाएगा, और ये तमा, अंतरात्मा। यहां हो गए हमारे पास दो र आने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अंतर्गत। अंतर्गत शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, जो र है वो ग के ऊपर लगेगा, इसे आप ऐसे नहीं त के ऊपर नहीं लगा सकते। ये शब्द है अंतः जमा गत। हमने संधि में पढ़ा था, अंतः के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तो विसर्ग आधे र में बदलेगा, और आधे र में विसर्ग बदलेगा, अगले वर्ण के ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि विसर्ग की जो स्थिति है इन शब्दों में वो त के बाद है और ग से पहले है। तो त के बाद विसर्ग र में बदलेगा, तो र भी त के बाद जाएगा और ग से पहले आएगा, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये त के बाद हुआ और ग से पहले हुआ, अंतर। त के बाद र बोलेंगे, फिर ग बोलेंगे, तो ये अंतर्गत। अगर ऐसे लिख दिया तो अनरत, र को पहले बोलेंगे, अनरत गत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द है अंतर्धान। ये ध्यान रखें, ये शब्द शुद्ध है अंतर्धान, और अशुद्ध में हम लिखते हैं अंतर्ध्यान। बोलते भी हैं और लिखते भी हैं अंतर्ध्यान, कि भगवान शिव प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का अर्थ हुआ कि ध्यान में चले गए, और अंतर्धान का मतलब होता है लुप्त होना। लुप्त होना, तो लुप्त होना के अर्थ में अंतर्धान शब्द होता है, अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अंत्याक्षरी। यह शब्द शुद्ध है, संधि के दौरान भी मैंने बताया था, अंत्य जमा अक्षरी ऐसे होता है। ठीक है, यहां जो य में अ है, अ और अ मिलकर आ हो जाता है, यहां आ हो गया, अंत्याक्षरी हो गया। मैंने आपको संधि के दौरान बताया था कि जब संधि हो रही होती है तो संधि चिन्ह से पहले या तो अंत्य शब्द आएगा, या विसर्ग संधि में अंतः आएगा। ठीक है, ये आएंगे शुरू में। अंत शब्द शुरू में नहीं आता। जैसे हम करते हैं कि अंत जमा अक्षरी, संधि में कहीं भी अंत शब्द शुरू में नहीं आपको मिलेगा। शुरू में मिलेगा तो या तो अंत्य मिलेगा या अंतः मिलेगा। ठीक है, हाँ, अंत शब्द यहां बाद में मिल सकता है, जैसे देह जमा अंत, देहांत, सीमा जमा अंत, सीमांत, और जैसे दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। तो लेकिन यहां ये अंत्याक्षरी शब्द, अंत्य का मतलब होता है अंत का, यानी अंत्य मैंने अंतिम, अंतिम आखिरी या अंत का, लेकिन अंत का अर्थ होता है अंत, आखिर। तो ये अंत और अक्षरी से मिलकर नहीं बना, अंत्य और अक्षरी से मिलकर अंत्याक्षरी शब्द बना है। इसके बाद आप देखिए ऐसे ही शब्द है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि इसकी संधि से बना शब्द है, अंत्य जमा इष्टि, ये इसका संधि विच्छेद है। यहां य में अ है और यहां ई है। अ और ई गुण संधि के अनुसार ए हो जाता है, तो अ और ई मिलकर ए हो गया, अंत्य जमा इष्टि, अंत्येष्टि। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि कहा जाता है। तो ये शब्द शुद्ध है, और अशुद्ध में हम इसको ऐसे लिख देते हैं अंत्येष्टि, वही अंत जमा इष्टि मानकर इसको अंत्येष्टि कर देते हैं, ये नहीं आएगा। अंत्य जमा इष्टि आता है। ठीक है, और लास्ट में ट होगा, ध्यान रखें, अंत्येष्टि भी नहीं है। इसके बाद जो अंधा शब्द है, अंधा शब्द अ पर बिंदु लगेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंधा। दोनों शब्द शुद्ध हैं, लेकिन जो अंधेरा शब्द है उसमें अ पर चंद्र बिंदु लगता है, ये इस तरह से।
अक्षुण, अक्षुण, अक्षुण का मतलब होता है जिसका क्षरण न हो, जो नष्ट न हो, अक्षुण। ठीक है, जो क्षण भंगुर न हो, अक्षुण, अक्षुण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अक्षोहिणी, अक्षोहिणी शब्द हम संधि में पढ़ चुके हैं। अक्षोहिणी ऐसे आएगा। चतुरंगिणी सेना की एक इकाई होती है जिसमें पैदल, रथ, घोड़े और हाथी, इनकी संख्या निश्चित होती है। अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद होता है अक्ष जमा ऊहिनी। ये अपवाद में मैंने आपको बताया था, अक्ष जमा ऊहिनी, अक्षोहिणी। ऊहिनी मैंने सेना होता है। ठीक है, तो अक्षोहिणी औ लगेगा यहां, ह को छोटी ई और न को बड़ी ई, दीर्घ ई। एक शब्द होता है अग्नि, ऐसे यहां ग को छोटी ई, यहां ग से पहले आएगी, ये छोटी ई न पर है, अग्नि। ठीक है, अग्नि शब्द ऐसे लिखा जाएगा। एक शब्द है अजस्र, जिसे हम आमतौर पर अजस्त्र लिख देते हैं। ये अ ज स ऐसे लिखकर और स के पैर में र लगाना है, तो अ ज स र, अजस्र। अजस्र का अर्थ होता है निरंतर। जैसे हम कहें कि जल का अजस्र प्रवाह, निरंतर प्रवाह। तो यहां इसको आप ऐसे लिख दें तो ये गलत है, क्योंकि ये आधा स और त्र है ही नहीं, अजस्त्र शब्द नहीं है, अजस्र शब्द है। तो इसी स्र से मिलते जुलते मैं दो तीन शब्द और बता देता हूं। जैसे ये शब्द है स और यहां र, ये शब्द होता है सहस्र। इसमें आधा स और र है। ठीक है, सहस्र का अर्थ होता है हजार, 1000। और हम इसको आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, आधा स और त्र, सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है, सहस्त्र शब्द की जगह आप सहस्त्र शब्द का प्रयोग करें। इसी तरह शब्द है स्रोत। स्रोत शब्द होता है स के पैर में र। ठीक है, ओ और त, इसे भ्रम के कारण हम आधा स, त्र, ओ और त ऐसे लिख देते हैं स्त्रोत, तो यह भी गलत है। स्त्रोत कोई शब्द नहीं होता। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, कि किस सोर्स से हमें कोई जानकारी मिली है। तो ये जो सोर्स के लिए हिंदी में स्रोत शब्द का प्रयोग होता है, स्त्रोत का प्रयोग नहीं होता, ये गलत है। एक शब्द होता है स्तोत्र। स्तोत्र, अब आप देखिए इसमें और इसमें अंतर है। ये आधा स, त्र, ओ और त, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, ये एक शब्द होता है स्तोत्र। स्तोत्र मतलब देवताओं का स्तुति गान। जैसे हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं आरतियों में और उनके देवताओं की स्तुति गान करते हैं, उसमें स्तोत्र शब्द का प्रयोग होता है। तो ये तो शब्द शुद्ध है, लेकिन ये इससे अलग शब्द है। ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं, तो ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन इसके विकल्प में इसका प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सहस्र, स्रोत और अजस्र। इसके बाद आप देखिए एक शब्द है अटारी। अटारी क्या होता है? अटारी होता है कोई भी भवन है, कोई भी बिल्डिंग है, इमारत है, उसका जो ऊपर का कमरा होता है या छत होती है, उसे अटारी कहा जाता है। ठीक है, अटारी शब्द संस्कृत के अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत का शब्द है अट्टालिका, यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है अटारी। तो अट्टालिका जो शब्द है इसे संस्कृत में महल भी कहते हैं। अट्टालिका का संस्कृत में अर्थ महल भी होता है, लेकिन जो अटारी का जो अर्थ है वो भवन का ऊपरी कमरा या छत होता है। तो अटारी ऐसे लिखना है, ठीक है, और अट्टालिका ऐसे लिखना है। एक शब्द होता है अट्टहास, ऐसे आएगा। कई लोग इसको अट्टहास शब्द को अट्टाहस, अट्टाहस लिखते हैं। ट फिर ट, ट को आ, ह और स, अट्टाहस।
अट्टहास नहीं होता, अट्टहास होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ट आधा और एक पूरा, तो ऊपर नीचे इसको लिखा जा सकता है ऐसे, अट्टहास। अट्टहास होता है जो जोर जोर से हंसना, जैसे आपने रामायण में रावण या इंद्रजीत की हंसी देखी होगी, वो जो जोर जोर से हंसने की जो हंसने का जो रूप है उसे कहते हैं अट्टहास। ठीक है, तो ये अट्टहास शब्द है। आगे देखिए, अतएव, अभी संधि में मैंने विसर्ग संधि में बताया था कि अतएव शब्द होता है, इसको हम अतः एव लिख दें या अतएव लिख दें या अतएव लिख दें, ये सारे रूप गलत हैं। अतः अतएव जो शब्द है वो अतः जमा एव की संधि से बना है, और मैंने बताया था कि जब विसर्ग से पहले अ हो, बाद में ए या ह्रस्व ई आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इसकी संधि में यहाँ केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। ये गलत है क्योंकि विसर्ग का लोप नहीं किया। यहाँ विसर्ग के लोप के साथ वृद्धि संधि भी कर दी, यहाँ गुण संधि कर दी, तो ये गलत है। ठीक है, तो अतएव शब्द इस तरह से आएगा। इसके बाद अतिक्रमण। अति शब्द, अति एक उपसर्ग है जो हमेशा छोटी ई में ही आता है, बड़ी ई में नहीं आता, तो अतिक्रमण ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए अतीन्द्रिय, यहां भी अति उपसर्ग है लेकिन यहां बड़ी ई आ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका संधि से बना होना। यह शब्द संधि से बना है, अति जमा इंद्रिय। संधि हमने इसीलिए पहले की है ताकि हमें संधि के माध्यम से शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाए। तो यहाँ ई और ई मिलकर बड़ी ई हो गई, इसलिए यहाँ बड़ी ई है, और जबकि इसके मूल रूप में छोटी ई होती है। अति उपसर्ग हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अतीन्द्रिय शब्द ऐसे हो गया, अतिक्रमण ऐसे हो गया। अतिथि, अतिथि शब्द में तिथि मूल शब्द है, तिथि शब्द में अ उपसर्ग लगने से अतिथि बना है। यहां अति उपसर्ग नहीं है, यहां उपसर्ग है अ, तिथि शब्द है, तिथि में अ लग गया, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। इसके बाद अत्यधिक शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत बार गलत लिखते हैं। अत्यधिक होगा, इसको आप सही बोले अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। य को आ नहीं है, यण संधि के नियम के अनुसार बना है, अति जमा अधिक। तो यण संधि क्या कहती है कि यहां ई है, यहां भिन्न स्वर आ गया। ठीक है, तो यण संधि हो गई। तो यण संधि का नियम है कि इसमें से ई निकालेंगे, ई को य में बदलेंगे, तो यहां से त आधा हो जाता है। यहां से जो हमने ई निकाली उस ई को किस में बदला? आधे य में। ठीक है, आधे य में जो भी स्वर यहां होगा वो जुड़ जाएगा। आधे य में अ स्वर जुड़ा तो य पूरा हो गया, तो ये अत्यधिक हो गया, ना कि अत्याधिक। य में आ तब आएगा जब यहां आ होगा, जब यहां आ नहीं है तो य में आ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद शब्द है अत्युक्ति। अत्युक्ति शब्द होता है और ये कैसे बना? ये भी यण संधि से बना है, अति जमा उक्ति। अ ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, इसमें से ई निकालेंगे त आधा हो जाएगा, ई को य में बदलेंगे, य में उ जोड़ेंगे, यू हो गया अत्यु, और ये आधा क और ती, अत्युक्ति। और हम इसे अशुद्ध में अत्योक्ति लिख देते हैं, गुण संधि कर देते हैं कि हमने ओ कर दिया, कि बाद में उ आ गया तो ओ कर दो। उ ओ में तब बदलेगा जब यहां अ होगा या आ होगा। अ आ के बाद उ आता है तो वो ओ में बदलता है, लेकिन यहां ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो यण संधि का नियम लागू होता है और उसमें ये नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द है अतिशयोक्ति। इसमें भी बहुत दिक्कत है, श पूरा आएगा, जो सबसे बड़ी
समस्या इस शब्द में रहती है वो परंपरा से यही रही है कि श को पूरा लिखने की बजाय आधा लिख देते हैं, जबकि ये पूरा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये मूल शब्द ही शय होता है। ये शब्द कैसे बना? इस शब्द की जो शुरुआत हुई बनने की वो शय शब्द से हुई। शय शब्द में अति उपसर्ग जोड़ा गया तो ये एक शब्द बना अतिशय। अतिशय मैंने अधिक, और फिर उसमें एक उक्ति शब्द की संधि की गई, उक्ति। ठीक है, तो अब यहां गुण संधि का नियम हो गया अ और उ। यहां अ है, यहां उ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो यह बन गया अतिशयो। ये उ हट गया और ये ऐसे हो गया अतिशयोक्ति। यानी कि जहां इसमें श में गलती करते हैं हम, अशुद्ध रूप में ऐसे लिख देते हैं अतिशयोक्ति। आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा ये ऐसे, श आधा, जबकि श और य से ही ये शब्द शुरू हुआ है और इसी को हम गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अतिशयोक्ति शब्द कैसे लिखा जाता है। आगे देखिए, अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि द के पैर में व है, तो द आधा है, व को छोटी ई यहीं से आएगी। अद्वितीय अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। एक शब्द है अनुगृहीत। अनुगृहीत का मतलब होता है कृतार्थ करना, ओबलाइज करना। ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहीत कहा जाता है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। जिस व्यक्ति पर कृपा की गई है उस व्यक्ति को अनुगृहीत कहा जाता है। तो इसमें दो तीन तरह से हम गलतियां करते हैं। या तो यहां ग के नीचे री की मात्रा लगाने की बजाय यहां र लगा देते हैं, एक गलती यहां करते हैं। दूसरी गलती यहां करते हैं कि ह को दीर्घ ई लगाने की बजाय ह्रस्व ई लगा देते हैं। ऐसे दोनों गलतियां भी हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, ये गलत है। ह को बड़ी ई आएगी और ग को री की मात्रा आएगी। अनुगृहीत। ऐसे ही शब्द होता है अधिगृहीत, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे ही शब्द है संगृहीत। ठीक है, असल में शब्द है ग्रह। ग्रह से ग्रहण भी बनता है, ग्रह से गृहीत भी बनता है, ग्रह शब्द से ग्राह्य भी बनता है। ठीक है, अब ये गृहीत शब्द बना, अनु उपसर्ग लगा दिया अनुगृहीत बन गया, अधि उपसर्ग लगा दिया अधिगृहीत बन गया, और संग्रह सम उपसर्ग लगा दिया जैसे सम जमा गृहीत। तो व्यंजन संधि का नियम लागू हो गया कि किसी भी म के बाद जब किसी भी वर्ग के पहले चार में से वर्ण आएगा तो म को अनुस्वार कर देंगे। तो यहाँ अनुस्वार हो गया, ये म यहाँ अनुस्वार बन के चला गया और ये गृहीत लिखा गया। तो इस तरह से संगृहीत शब्द बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए अधीक्षक। अधीक्षक शब्द ऐसे लिखा जाएगा जैसे सुपरिंटेंडेंट, जो अंग्रेजी में सुपरिंटेंडेंट शब्द होता है उसे हिंदी में अधीक्षक कहा जाता है। जैसे किसी भी जिले का पुलिस का जो अधिकारी होता है वो आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक। ठीक है, या कोई परीक्षा केंद्र होता है उस पर जो सुपरिंटेंडेंट होता है केंद्र अधीक्षक, सेंटर सुपरिंटेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब है अधीक्षक। तो इसमें यहां दीर्घ ई का प्रयोग होगा। ये जो शब्द है ये अधि उपसर्ग है और ईक्षक ये इससे मिलकर बना है। यहां ई और ई ह्रस्व और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हो गई तो ये अधीक्षक शब्द हो गया। ऐसे ही अधीक्षण ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी।
अधीन शब्द में बड़ी ई आती है, अधीन। अधीन जो शब्द है वो अधि और इन, इसकी संधि से बना है। छोटी ई मिलकर यहाँ बड़ी ई हो जाएगी। फिर ये स्वाधीन शब्द जब लिखा जाता है तो वो होता है स्व जमा अधीन। आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कई लोग यहाँ आधीन बोलते हैं या आधीन लिखते हैं। रामायण भी मैं टीवी पर देख रहा था, उसमें भी आधीन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आधीन शब्द अशुद्ध है, ठीक है, यहाँ आ नहीं है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, यहाँ छोटी ई कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही पराधीन शब्द हो जाएगा, पर जमा अधीन पराधीन, ये इस तरह से। इसके बाद आप देखिए अध्ययन शब्द, अ फिर आधा ध, पूरा य, फिर पूरा य और न, दो य आएंगे अध्ययन शब्द में, क्योंकि ये अधि और अयन की संधि से बना है। यहाँ यण संधि है, कैसे, यहाँ ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो यण संधि हो गई। तो यण संधि क्या करेगी कि ई को किस में बदलेंगे, आधे य में। तो यहाँ अ, जब इसमें से ई को निकाला तो ध आधा रह गया, ई को निकालकर आपने य में बदला, आधे य में, आधे य में ये स्वर जुड़ गया अ, तो य पूरा हो गया। और ये य एक दिया हुआ है तो ये हो गया अध्ययन। यानी कि ये जो य था ये तो अयन शब्द में दिया ही हुआ था, और ये जो य है ये इस ई से बना हुआ य है। तो दो य इस तरह से आएंगे, इसमें आपको एक य नहीं लगाना। इसके बाद आप देखिए अनधिकार। इस शब्द में भी बहुत समस्या है। इस शब्द को लगभग सभी लोग अनाधिकार बोलते हैं। अनाधिकार मतलब कि जिस पर अधिकार ना हो हमारा। अनाधिकार नहीं होता ये शब्द बना है अन जमा अधिकार। मूल शब्द क्या है, कार है। कार शब्द में पहले अधि उपसर्ग लगा, अधिकार बन गया। फिर अधिकार का न होना तो ये अन उपसर्ग लग गया। अन का मतलब होता है नहीं या अभाव, निषेध। तो यहां अ इस न में आ गया, क्योंकि न हल चिन्ह से युक्त है। यह संस्कृत का अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये अ इसमें आ गया तो क्या हुआ, न पूरा हो गया, अन, और ये धिकार। तो यहां आ नहीं आ सकता, यहां आ नहीं आ सकता। आ तब आता जब यहां आ होता, तो इसमें आ जाता। दूसरी बात, कई लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसे है, अन जमा अधिकार। ये भी एक उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। ये हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है, ये हिंदी का उपसर्ग है। और आप इसमें करेंगे कि अ और अ दोनों मिलकर आ हो गया, तो यहां अनाधिकार हो गया। ऐसे आप जबरदस्ती बनाने वाली बात है, हो तो गया, लेकिन अधिकार शब्द में अन उपसर्ग ये जुड़ा ही नहीं है, अन ये उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। संस्कृत का शब्द है, यहां ये संस्कृत का ही उपसर्ग जुड़ा है। तो ये आप ध्यान रखें, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार शब्द होता है। और इसी अनधिकार शब्द से ही ये शब्द बनता है अनधिकृत। जैसे हम कहते हैं कि ये जो कॉलोनी है ये अनधिकृत है, यानी अनऑथराइज्ड है। तो यहां भी इसी तरह से बना है अन जमा अधिकृत। यहां भी अनाधिकृत नहीं है, यहां ना नहीं है, ये अ इसमें आया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होता है अनजान, जो किसी बात से अनजान हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ शब्द अन जमा अभिज्ञ से बना है। यहां दो उपसर्ग हैं अनभिज्ञ शब्द में,
शब्द है ज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। और अभी, अभी उपसर्ग लग गया, अभिज्ञ बन गया। ठीक है, अनभिज्ञ मैंने अनजान, तो इसमें अन उपसर्ग लग गया। दो उपसर्ग लग गए, अभी और अन, ये अ इसमें आ गया तो न पूरा हो गया। ठीक है, अनभिज्ञ शब्द ऐसे लिखा जाएगा। एक और शब्द है जो हम आमतौर पर गलत बोलते हैं और गलत लिखते हैं, वो शब्द है ये अनसूया। तो अनसूया शब्द शुद्ध है। मैं जो भी पहले शब्द लिखता हूं वो शुद्ध लिखता हूं, उसका अशुद्ध रूप बाद में लिखता हूं। ठीक है, अनसूया शब्द शुद्ध है और इसे अशुद्ध रूप में हम अनुसूया लिख देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? अनसूया कोई ऐसे ही शब्द नहीं है, सार्थक शब्द है। अनसूया शब्द अन जमा असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव। और अन मैंने रहित, यानी कि वह महिला, स्त्रीलिंग शब्द है असूया। ठीक है, तो वह स्त्री जो वैर भाव से, ईर्ष्या द्वेष से रहित है, उस स्त्री को कहते हैं अनसूया। तो ये अनसूया शब्द है, अनुसूया नहीं है। इससे आगे देखिए अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। कहते हैं कि हमें अनिष्ट का भय है, कुछ बुरा होने का भय है। तो ये जो शब्द है ये भी अन्न जमा इष्ट से बना है। ये इष्ट ट है, इष्ट भी होता है, ये भी है, लेकिन ये प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है। जैसे बल शब्द में इष्ट प्रत्यय लग गया तो ये बन गया बलिष्ठ। ठीक है, घना शब्द में इष्ट प्रत्यय लग गया, घनिष्ठ बन गया। तो इष्ट एक प्रत्यय है, ये तो प्रत्यय है, ये भी सही है, लेकिन यहां प्रत्यय नहीं है, इष्ट। इष्ट एक शब्द है, इष्ट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, इच्छित, वो इष्ट होता है। अन्न, तो यहां यानी इष्ट मैंने इच्छित, जो हम चाहते हैं। अन्न मैंने नहीं, यानी जो हम नहीं चाहते। तो अनिष्ट वही होता है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है, यहां ट नहीं आएगा, ट आएगा, ठ नहीं आएगा। इसके बाद आप देखिए अनुकूल शब्द है, बहुत आसान है। यहां छोटा हुआ आएगा, यहां बड़ा हुआ आएगा। मूल शब्द है कूल। कूल मैंने किनारा, और अनु मैंने पीछे पीछे या साथ साथ, या ठीक है, इस तरह से अनुकूल का अर्थ होता है कूल के, यानी किनारे के साथ साथ। तो यहां कूल शब्द में अनु उपसर्ग लगकर अनुकूल बन गया। इसका विलोम होता है प्रतिकूल। आगे देखिए अनुच्छेद। ये संधि में भी बताया था, अनु जमा छेद। वर्णागम संधि में, व्यंजन आगम संधि में आया था कि यहां कोई भी स्वर हो और बाद में छ व्यंजन आ जाए तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। जैसे अनु जमा छेद, परि जमा छेद, वी जमा छेद, ऐसे। इसके बाद आप देखिए उत्तीर्ण शब्द ऐसे लिखा जाता है, त को एक और आधा त लगेगा, उत्तीर्ण। इसको आप आधे त को इससे अलग भी कर सकते हैं, ऐसे, और फिर पूरे को ऐसे। ये दोनों रूप सही है, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, इस तरह से ये, या इसको इस तरह से अलग अलग करके अनुत्तीर्ण, ये ऐसे आएगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, र को यहां लगा देते हैं, ई की मात्रा के ऊपर लगा देते हैं, यहां गलत है। एक शब्द अनेकों। अनेकों कोई शब्द नहीं है, इसका कभी प्रयोग न करें। इसकी जगह अनेक शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है, ये है सही। ठीक है, हमेशा अनेक शब्द का प्रयोग करें, अनेकों का नहीं। अनेक पहले से ही बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो उसका और बहुवचन बनाने का प्रयास ना करें। ऐसे ही ये जो शब्द है चाहिए, चाहिए शब्द हमेशा इसी रूप में आएगा। चाहिए शब्द का अगर हम ये रूप लिखें, यहां बिंदु या यहां चंद्र बिंदु,
ये कभी भी नहीं आएगा एक वचन में आए चाहे बहुवचन में आए, चाहिए शब्द ही आएगा। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे एक पुस्तक चाहिए तो भी यही चाहिए आएगा, और मैं ये कहूं कि मुझे 10 पुस्तकें चाहिए तो भी यही चाहिए शब्द आएगा। 10 पुस्तकें होते ही ये इनमें से कोई शब्द नहीं आ जाएगा, ये गलत है। कभी भी इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आता। इसके बाद आप देखिए, अनुदित शब्द ऐसे लिखा जाता है। अनुदित, ये संधि से बना शब्द है, अनु जमा उदित। तो यहां ह्रस्व उ दोनों मिलकर दीर्घ उ हो गए, स्वर संधि के दीर्घ संधि के नियम के अनुसार। तो अनुदित, अनुदित का मतलब होता है जिसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ह्रस्व उ नहीं लगाना, दीर्घ उ लगाना है। आगे देखिए, शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द इस तरह से आएगा, अनु जमा एषण। ये भी यण संधि के नियम के अनुसार परिवर्तित हुआ है, अनु जमा एषण, अन्वेषण। ठीक है, इसके बाद अपराह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, और बिल्कुल इसी तरह से है चिन्ह। ये शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें अपराह्न तो गलत है, पूर्वाह्न ये भी गलत है, मध्याह्न ये भी गलत है, और चिन्ह शब्द को चिन्ह ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ह पहले आएगा, न बाद में आएगा, और ह आधा होगा, इसको हल चिन्ह लगाएंगे। संधि में मैंने आपको बताया था कि अपराह्न शब्द जो है वो अपर जमा अहन। अहन शब्द ऐसे लिखा जाता है, अ और अ मिलकर तो आ हो जाता है, अपरा हो गया, और ह मैंने ये बताया था कि अपवाद स्वरूप ये जो न है ये ह को लग जाता है ऐसे, और न से हल चिन्ह हट जाता है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। हल चिन्ह इधर से इधर आ रहा है, ये न व्यंजन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सब में ऐसे ही होगा, और ये चिन्ह शब्द भी ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद आप देखिए, ये शब्द है अभ्यर्थी और अभ्यर्थना। अभ्यर्थी होता है एप्लीकेंट, यानी कि प्रार्थना पत्र देने वाला, और अभ्यर्थना होता है प्रार्थना। तो ये जो शब्द है अभी जमा अर्थी, अभी एक उपसर्ग है, और अभी उपसर्ग में हमेशा भ को छोटी ई आती है, बड़ी ई कभी नहीं आती। ठीक है, तो यण संधि के नियम के अनुसार यहाँ क्या होगा, भ आधा हो जाएगा, ई को य में बदलेंगे, य में अ जोड़ेंगे तो य पूरा हो जाएगा, अभ्यर्थी। और इसे अशुद्ध रूप में क्या लिखते हैं, अभ्यार्थी। अभ्यार्थी कोई शब्द नहीं है। ऐसे ये शब्द अभ्यर्थना है, अगर इसे हम अभ्यार्थना लिख देंगे ऐसे, अभ्यार्थना, तो ये गलत है। अब देखिए, शब्द है अलौकिक, और एक शब्द है आलोकित। ठीक है, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लौक का न हो, आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित। ये शब्द अलग अलग तरीके से बने हैं। कैसे, इसमें मूल शब्द है लोक। ठीक है, लोक शब्द में, लोक मैंने संसार, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा। लोक शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो यह शब्द बन गया लौकिक।
प्रत्यय में मैं आपको बताऊंगा, इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो यहां ओ की जगह औ हो जाता है, तो यहां औ हो गया लौकिक। ठीक है, फिर लौकिक शब्द जब बन गया तो उसका विलोम बनाया। लौकिक मैंने जो इस लोक का हो, अलौकिक, तो इसमें अ उपसर्ग और जोड़ दिया तो ये बन गया अलौकिक। तो यहां औ आएगा, क्यों? क्योंकि लोक में इक जुड़ा है, इक जुड़ने से औ हो गया। और यहां आ नहीं आएगा क्योंकि विलोम शब्द में कभी आ नहीं आता, अ उपसर्ग लगता है, तो अलौकिक, यहां अ है। यहां औ क्यों नहीं हुआ और यहां आ क्यों है, यह अलग कारण है। यह शब्द भी लोक शब्द से बना है। ठीक है, लोक शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा पहले, तो यह बन गया आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो लोक शब्द में आ जुड़ा, आलोक बन गया। फिर आलोक शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा, तो ये क्या बन गया? आलोकित। तो आप ध्यान रखें, आलोकित मैंने प्रकाशित, तो ये अलौकिक और ये आलोकित। इसके बाद देखें, शब्द है ये आविष्कार। आविष्कार शब्द संधि से बना शब्द है, इसका संधि विच्छेद है आविह जमा कार। जैसे हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था, बहिः जमा कार, तो क्या बन गया? बहिष्कार। वो कब बना था? जब हमने कहा था कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो और बाद में 6 व्यंजन हमने बताए थे, क ख ट ठ प फ, कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, बाद में क ख ट ठ प फ, इन 6 व्यंजनों में से कोई भी हो तो विसर्ग आदेश श में बदलेगा। तो यहाँ इसी तरह से विसर्ग आदेश श में बदला है, यहाँ भी इसी तरह से आदेश श में बदला है आविष्कार शब्द। ठीक है, तो ये आविह होता है। आविह कई जगह प्रयुक्त होता है, आविह जमा भाव, यहां बन जाता है आविर्भाव। यहां विसर्ग संधि का वह नियम लागू होता है जहां विसर्ग र में बदलता है। ठीक है, ये हो गया। और आविर्भूत बन गया, आविष्कृत बन गया। तो ये जो होता है आविह होता है। ठीक है, अ नहीं होता, तो कई बार इसको क्या करते हैं हम, अशुद्ध में आविष्कार लिख देते हैं, आविष्कार। तो ये अ नहीं है, ये अवि नहीं था, ये आवी था, तो यहां तो आ आएगा ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो शब्द है अहल्या, अहल्या शब्द है, ये शुद्ध है, इसको हम अशुद्ध में लिखें अहिल्या, अहिल्याबाई, तो अहिल्या कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद आंसू शब्द है, आ पर चंद्रबिंदु आएगा और स को बड़ा ऊ आएगा, आंसू। संस्कृत के अश्रु शब्द से बना है, अश्रु तत्सम है, इसका तद्भव रूप है। अश्रु में यहाँ ह्रस्व ऊ आता है और यहाँ दीर्घ ऊ आता है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद आईना जो शब्द है उसमें यहाँ दीर्घ ई आएगी, आईना यानी कि दर्पण, तो दीर्घ ई का प्रयोग करना है, ह्रस्व ई का नहीं करना। आकर्षक शब्द ध्यान रखना है, ये श लगाना है, र यहाँ आएगा, आ क र श क। ठीक है, तो ये यहाँ आपको लगाना है। इसके बाद देखिए एक शब्द है आमाशय, ऐसे लिखा जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे आमाशय, यहां आ नहीं अ लिख देंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, साथ में एक गलती और करेंगे, श को आधा लिख देंगे, यहां ये गलत है। ठीक है,
आम आशय जो शब्द बना है वो बना है आम जमा आशय। आशय का अर्थ होता है घर। आशय का मतलब अर्थ भी होता है कि इस बात से आपका क्या आशय है, यानी आपका क्या भाव है। और आशय का अर्थ घर भी होता है। और आम शब्द के कई अर्थ हैं। आम एक जो फल है खाने वाला, एक आम हम कहते हैं कि ये तो आम बात है, साधारण। और एक आम का अर्थ होता है कच्चा। तो आम आशय जो शब्द है वो आम मैंने कच्चा, आशय मैंने घर, कच्चा घर। कच्चा घर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो सीमेंट से नहीं बना, जो मिट्टी से गारे से बना है, वो आम आशय हो गया। आशय जो है वो जो हमारे यहाँ पेट में जो आमाशय होता है, उस आमाशय की बात है, वो भोजन का एक कच्चा घर होता है। ठीक है, तो यहां आमाशय आ आएगा और श पूरा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द 2 बार परीक्षाओं में आ चुका है, मुझे ध्यान आ गया, अभयारण्य। अब अभयारण्य शब्द को कोई भी देखो ऐसे लिखते हैं, भ आधा लिखेंगे। भ आधा क्यों आएगा? उनको ये लगता है अभ्यर्थी, ये पढ़ लिया, अभ्यर्थना ये भी पढ़ा, अभ्यागत, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। तो उनको लगता है कि अभयारण्य इसी तरह से आता होगा कि य है, आधा भ है, अ है, सभी में ऐसे है। तो इस तरह से आप शब्दों को ना समझें, इसको समझें कि ये शब्द बना कैसे है। मैं आपको बताता हूं। मूल शब्द है भय। अब वही बात है अतिशयोक्ति वाली, श को ही आधा लिख रहे हैं और श ही पूरा होता है। भय शब्द से बना है और उसमें भी भ को आधा लिख रहे हैं। तो ये जो भय है, भय शब्द में अ उपसर्ग लग गया, बन गया अभय। यानी कि अभय मैंने निर्भय, भय का अभाव, भय का न होना। जमा अरण्य, अरण्य वन का पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची है। तो अभयारण्य का मतलब है ऐसा अरण्य जहां पशुओं को किसी प्रकार का भय न हो, जो पशु भय से रहित हो, ऐसा अरण्य, ऐसा वन, ऐसा जंगल, ठीक है, वो है अभयारण्य। यहां अ और अ मिलकर आ हो गया दीर्घ संधि के अनुसार, तो अभयारण्य ऐसे बना है। जबकि अभ्यागत जो शब्द है, अभ्यागत ये बना है यण संधि से, अभि उपसर्ग से, अभि जमा आगत। तो उसमें क्या है, यण संधि में भ आधा हो गया, ई को य में बदला, य में आ जोड़ दिया, अभ्यागत। तो ये कोई ये अभि उपसर्ग से बना, ये अभि उपसर्ग से नहीं बना, ये भय शब्द में अ लगा है। तो ये आप ध्यान रखें, अभयारण्य इस तरह से बना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, आ जानू बाहु। ठीक है, ये क्या है? बाहु मैंने भुजाएं, जानू मैंने, जानू संस्कृत का शब्द है, ये पूरा शब्द संस्कृत का है। जानू भी, बाहु भी, आ भी, और ये पूरा शब्द। जानू का अर्थ होता है घुटना, घुटने, ठीक है, घुटना या घुटने। आ जानू, आ मैंने तक, आ जानू घुटनों तक, बाहु, बाहु मैंने भुजाएं, घुटनों तक भुजाएं है जिसकी, उसे कहते हैं आ जानू बाहु। तो ये आ उपसर्ग है। यहां अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनमें कई जगह आ उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे आमरण, आजीवन, आकंठ, आसेतु। आ जानू का अर्थ होता है जानू तक, ठीक है, जानू यानी घुटनों तक, बाहु मैंने भुजाएं, घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी। इसके बाद देखिए, आध्यात्मिक, साप्ताहिक, ये कई शब्द में लिख देता हूं, सामाजिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, आनुपातिक,
सांसारिक, ठीक है, और प्रामाणिक, इस तरह के और भी शब्द हैं, आगे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आध्यात्मिक जो शब्द है ये अध्यात्म शब्द से बना है। किससे? अध्यात्म शब्द से। अध्यात्म में अ होता है, आध्यात्मिक में इक प्रत्यय लगने से अ का आ हो जाता है। ये शब्द सप्ताह से बना है, इक प्रत्यय जुड़ने से। ये समाज से बना है, यहाँ स है, यहाँ सा है, यहाँ स, यहाँ सा, यहाँ ध्यान रखना। ये शब्द बना है व्यवहार से, यहाँ य में अ है और यहाँ आ है, ठीक है। व्यावसायिक, व्यवसाय से बना है। व्यवसाय में य होता है, व्यावसायिक में या होता है। ये शब्द अनुपात से बना है, अनुपात में अ है, यहाँ आ आएगा। सांसारिक शब्द संसार से बना है, यहाँ स अ है और यहाँ आ है। प्रामाणिक शब्द प्रमाण से बना है, ठीक है, यहाँ अ है, यहाँ आ है। ऐसे अनेक शब्द हैं। जब हम प्रत्यय के दौरान इक प्रत्यय को पढ़ेंगे तब हम इस तरह के बहुत सारे शब्द करेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। अभी आपको इनको समझना है, ध्यान रखना है कि यहाँ व्यावहारिक शब्द है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक शब्द होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तनी की अशुद्धियों के भाग 1 को मैं यहीं विराम देता हूं। इससे आगे की वीडियोज़ में आप इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।